हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने तीन एग्जाम्पल्स बेटा हमने डेप्रिसिएशन के करे थे। चल मेरे साथ एक एग्जाम्पल 4 लिखना। एग्जाम्पल 4 बेटा, फिर से जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो वही रख रहे हैं जो एग्जाम्पल 1 में थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टेक सेम इंफॉर्मेशन, take same information as in example 1। तो एग्जाम्पल 1 वाली इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, बस इसमें एक पॉइंट ऐड कर रहे हैं। अब assume plant A is sold for rupees 1,75,000। तो आपने प्लांट ए बेचा है 1,75,000 का। चलो बनाओ मेरे साथ स्टेटमेंट शोइंग डेप्रिसिएशन। स्टेटमेंट शोइंग डेप्रिसिएशन, 2 कॉलम बना लेना, अकाउंट्स का और टैक्स का। बेटा सबने अब देखना है दोबारा से। चलो सबसे पहले क्या लिखते हो? ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितनी प्लांट और मशीनरी हैं? 3 ABC। कितने परसेंट वाली? 15% वाली। और क्या थी ओपनिंग WDV बेटा? 5 लाख थी, है ना। एग्जाम्पल 1 देखना, 5 लाख। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या ऐड करते हैं हम? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो ऐड होगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ assets acquired during the previous year। बेटा कौन सा सेट एक्वायर किया है? डी। कितने परसेंट वाला? 15% वाला। कितने रुपए का? 3 लाख का। यहां तक तो अभी बेटा कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब माइनस सेल ऑफ असेट। बेटा कौन सा असेट बेचा है आपने? असेट ए बेचा है। अब सोच के बोलना बेटा, मुझे एक बार बताओ, अकाउंट्स में जो असेट आप बेचते हो उसकी क्या माइनस करते हो? WDV। और प्लांट ए की WDV है 2 लाख। WDV माइनस करते हैं और WDV थी 2 लाख। तो WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेस कितनी आ गई? वही आएगी बेटा 6 लाख, जो पिछले वाले एग्जाम्पल में आई थी 6 लाख। अब इस पे हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन। चलो अपने आप निकालो बेटा। देखो मुझे बताओ, ओपनिंग में मेरे पास 5 लाख WDV के असेट थे, जिसमें से 2 लाख WDV का असेट बिक गया। तो कितने WDV का असेट बचा? 3 लाख WDV का असेट बचा। इस पे रेट ऑफ डेप 15% और ओपनिंग पे तो पूरे साल का आएगा 45,000 का डेप। ठीक है, एक लाइन छोड़ दो। फिर परचेजेस पे जो प्लांट डी आपने खरीदा था 3 लाख का, इस पे भी 15% का डेप आएगा। और ये 1 मई को खरीदा था तो 11 महीने का डेप आएगा। 11 महीने का डेप।
निकालो जरा। 45,000, 41,250, तो ये आपका डेप्रीसिएशन आ गया एज पर अकाउंट्स। और क्लोजिंग WDV आ गई 513,750, 513,750, ये आपकी क्लोजिंग WDV आ गई। तो आपने एक बार नोटिस करी बेटा, हमने जो एग्जाम्पल 3 किया था ना, ये देखो एग्जाम्पल 3 के हिसाब से भी अकाउंट्स में डेप उतना ही आया बेटा, 45 प्लस 41,250 उतना ही आया, और क्लोजिंग WDV भी उतनी ही आई है। ठीक है, बस चेंज बेटा क्या होगा, एग्जाम्पल 3 में आया था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और यहां पर आएगा लॉस। कैसे? 2 लाख WDV का प्लांट ए मार्केट में 175 का बिका, तो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए का लॉस हो गया? 25,000 रुपए का नुकसान। बस यही चेंज आया है बेटा अकाउंट्स में, एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 में। चलो एक बात मुझे और बताओ, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, पीएल में क्या क्या आएगा बेटा? एक तो पीएल में डेप्रिसिएशन आएगा, बताना कितने रुपए का? 45,000 प्लस 41,250, तो 86,250 का डेप। और क्या आएगा? लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए का? 25,000 का। लो, ये आपका ट्रीटमेंट है एज पर अकाउंट्स। अब देखते हैं टैक्स में क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे, ध्यान से समझना है। चलो अब मेरी बात सुनना, देखो टैक्स में, अब मुझे एक बात बताओ, टैक्स में जो असेट बिकता है प्लांट ए, उसकी WDV माइनस नहीं होती है, मनी रिसीव्ड ऑन सेल माइनस होता है। और बताओ सेल करके रिसीव कितना हुआ? तो 175 माइनस होगा। मतलब WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेस आ जाएगी 625। तो एक बात बताओ बेटा, ध्यान से समझना है। अब एक बात बताओ, अकाउंट्स में आप डेप 6 लाख पे क्लेम कर पा रहे थे, जबकि टैक्स में आप डेप ज्यादा पे क्लेम कर पा रहे हो, 625 पे क्लेम कर पा रहे हो बेटा। तो गवर्नमेंट मुझे क्या दे रही है? फायदा दे रही है। अकाउंट्स में मैं डेप सिर्फ 6 लाख पे क्लेम कर सकता हूं, जबकि टैक्स में मैं डेप 625 पे क्लेम कर सकता हूं, तो ज्यादा अमाउंट पे डेप क्लेम कर सकता हूं, तो फायदा है। अब सोचो ये 625 कैसे आ रहा है? लॉजिकली समझना है। सुनो मेरी बात, सुनना जो मैं कहूंगा बेटा। सबसे पहली बात गवर्नमेंट ने जो कही वो क्या कही, ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट और मशीनरी आ रहा था ना 25,000 का, गवर्नमेंट ने क्या कहा, हम इस लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का आपको बेनिफिट नहीं देंगे। हम आपको लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का हम आपको बेनिफिट नहीं देंगे, हम आपको बेनिफिट इसका नहीं देंगे। बेटा याद रखना, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टैक्सेशन पॉइंट से आपका बेनिफिट होता है। कैसे? पीएल में डेबिट होता है बेटा। ये पीएल में डेबिट होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा,
प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स लायबिलिटी कम आएगी। लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही है, हम आपको इस लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का टैक्स बेनिफिट नहीं देंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट मुझसे छीन लिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, हमने 25,000 रुपए का एक बेनिफिट आपसे छीना है, तो हम आपको 25,000 रुपए का ही एक बेनिफिट और देंगे। एक बेनिफिट आपसे छीना, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम एक बेनिफिट आपको और देंगे। मैंने पूछा क्या बेनिफिट दोगे? उन्होंने कहा ये जो आपने डेप निकाला 86,250 का, ये कितने रुपए पे निकाला? मैंने कहा ये 6 लाख रुपए पे निकाला है। मैंने कहा ये डेप मैंने 6 लाख रुपए पे निकाला है ऑन रुपीज 6 लाख। ये डेप हमने 6 लाख रुपए पे निकाला है। तो गवर्नमेंट ने कहा हमने आपसे 25,000 रुपए का बेनिफिट छीना, तो अब हम आपको 25,000 का एक और बेनिफिट देना चाहते हैं एज कॉम्पनसेशन। तो आप एक काम कर सकते हो, आप 6 लाख पे नहीं, आप 6 लाख पे नहीं, आप 6,25,000 पे क्या क्लेम करो? डेप्रिसिएशन क्लेम करो। मतलब आप कितने रुपए पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो? 6,25 पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। किस में बेटा? टैक्स में। समझ आइए? तो 6,25 कैसे आ रहा है ये बात समझ आइए सबको। बेटा रटना कुछ नहीं है, सब लॉजिकल पॉइंट है। समझ आया 6,25 क्यों आ रहा है? चलो कॉपी करो इससे पहले। अच्छा अब मेरी बात सुनो बेटा, सुनना ध्यान से। बेटा अब ये बताओ, ये 6,25 में पहले मुझे बताओ, क्या हमने नई वाली प्लांट एंड मशीनरी डी बेची या नहीं? वो तो नहीं बेची ना, हमने तो ए बेची थी, तो डी तो नहीं बेची। तो 6,25 में एक तो हो गई डी, कितने रुपए की? 3 लाख की। और बची कितने की? 6,25 में से 3 लाख गए, 3,25 बची, उसको हम मान लेंगे ओल्ड असेट। तो ओल्ड असेट बचे 3,25,000 के ओल्ड असेट। बाइफर्केशन क्लियर हुआ? अच्छा चलो अब डेप्रिसिएशन निकाल के बताओ मेरे को। पहले बेटा ओल्ड पे निकालना। ओल्ड है 3,25 के, तो 3,25 पे कितना परसेंट? 15%। और ओल्ड पे तो पूरे साल का ही आएगा, सोचने की भी बात नहीं है। 48,750। ठीक है, अब बात करते हैं जो न्यू था 3 लाख रुपीस का, उस पे 15% आएगा। और कब खरीदा था? 1 मई को, तो 180 डेज से ज्यादा के लिए यूज हुआ है, तो 100% डेप लगेगा, मतलब पूरे साल का 45,000। तो बताओ मेरी क्लोजिंग WDV आ गई 531,250। ये मेरी आ गई क्लोजिंग WDV। और एक बात, लास्ट बात जो याद रखना, वो क्या है? टैक्स में लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आप क्लेम नहीं कर पाओगे बेटा। क्यों नहीं कम कर पाओगे? देखो बेटा, गवर्नमेंट ने कहा था हम आपको लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का बेनिफिट नहीं देंगे, तभी तो आपको कंपनसेशन के फॉर्म में 25,000 रुपए का डेप्रिसिएशन फालतू क्लेम करने दिया बेटा। तो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अराइज नहीं करेगा टैक्स के केस में। लो बेटा कॉपी करो, फिर एग्जांपल अभी और कराते हैं।
समझ आ रहा है? ठीक है, चलो करें एक और, आओ मेरे साथ। फिर से बेटा मैं बेस एग्जाम्पल तो वही रख रहा हूं, एग्जाम्पल 1, ठीक है। तो टेक सेम इंफॉर्मेशन एज इन एग्जाम्पल 1। अब लिखो अज्यूम प्लांट A and B is sold for rupees, या खाली A ही कर लो बेटा, A ही कर लो। Assume plant A is sold for rupees, ₹9 lakh। Assume plant A is sold for ₹9 lakh, ठीक है। चलो बनाओ बेटा स्टेटमेंट शोइंग डेप्रिसिएशन। अकाउंट्स और टैक्स। चलो सबसे पहले क्या करते हो, ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितने प्लांट और मशीनरी थी बेटा? 3। कितने % वाली? 15% वाली। अमाउंट थी 5 लाख, ठीक है। चलो फिर आप इसमें ऐड करोगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कौन सा असेट एक्वायर किया है? डी। कितने % वाला? 15% वाला। कितने का? 3 लाख का, ठीक है। चलो अब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, माइनस सेल ऑफ असेट। चलो मेरी बात सुननी है बेटा, मुझे बताओ अकाउंट्स में बेटा जो असेट बिकता है उसकी क्या माइनस होती है? WDV। तो कौन सा असेट बिका है बेटा बताओ? प्लांट A बिका है और उसकी WDV क्या थी? 2 लाख। तो अकाउंट्स में तो बेटा वैसे ही चल रहा है ना, उसमें कोई चेंज थोड़ी ना है अकाउंट्स में। तो ये आ जाएगा WDV फॉर डेप्रीसिएशन पर्पजेस, वही आ गया बेटा 6 लाख, जो अभी तक पिछले 2 एग्जाम्पल्स में आ रहा था। WDV फॉर डेप्रीसिएशन पर्पजेस 6 लाख, ठीक है। अब बताओ क्या लगा दोगे डेप्रीसिएशन? वैसे ही बेटा डेप्रीसिएशन। चलो निकालो। पहले बताओ ओपनिंग में मेरे पास 5 लाख WDV का सेट था, उसमें से 2 लाख WDV का बिक गया, तो कितने का बचा? 3 लाख का। उस पे 15% का आएगा पूरे साल का, तो 45,000 का डेप्थ तो आ गया ओपनिंग पे। फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ना, फिर हमने 3 लाख का असेट खरीदा था, उस पे 15% आएगा, कितने मंथ्स का? 11 महीने का। 1 मई को खरीदा था, तो 41,250 का डेप्थ वो आ गया। तो क्लोजिंग WDV आ गई मेरी, उतनी आ जाएगी बेटा 5,13,250। ये आ गई आपकी क्लोजिंग WDV। समझ आ गया? ठीक है। चलो अब एक बात और बताओ, PL पे इफेक्ट क्या पड़ेगा? अच्छा चलो 2 मिनट पहले बताओ, प्रॉफिट ऑन सेल आएगा या लॉस?
तो 2 लाख WDV का असेट मार्केट में 9 लाख का बेचा, तो प्रॉफिट हो गया 7 लाख रुपए का। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी ए, कितने रुपए का प्रॉफिट? 7 लाख रुपीस का प्रॉफिट। ये अकाउंट्स के हिसाब से हो गया, ठीक है। चलो अब आ जाओ टैक्स के हिसाब से, ये देखना है बेटा। टैक्स के हिसाब से बताओ, जो असेट बिक जाता है, कौन सा असेट बिका है? प्लांट ए, उसका क्या माइनस करते हो? मनी रिसीव्ड ऑन सेल, और कितने का बिका? 9 लाख का। अब ये देखना बेटा, दिक्कत देखना, दिक्कत करो जरा। 5 लाख प्लस 3 लाख 8 लाख माइनस 9 लाख, तो बेटा WDV क्या बच गई? माइनस 1 लाख। बेटा आप लोगों ने कभी अपने जीवन में WDV नेगेटिव सुनी है बेटा? WDV नेगेटिव बेटा मैंने तो नहीं सुनी है, ठीक है। WDV कैन नेवर बी नेगेटिव, लेकिन यहां पर आ रही है कितनी? नेगेटिव 1 लाख, ठीक है। बट बेटा WDV नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। मैक्सिमम WDV बेटा नील ही होती है। WDV कैन नेवर बी नेगेटिव। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ऑल्दो बेटा माइनस 1 लाख आ रही है, ऑल्दो माइनस 1 लाख आ रही है, बट ऑल्दो WDV is negative, but WDV can never be negative. Maximum it can be 0. तो बेटा मैक्सिमम 0 हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है। ऑल्दो नेगेटिव 1 लाख आ रही है, बट नेगेटिव नहीं हो सकती है बेटा, 0 हो सकती है एट द मैक्स, ठीक है। अब एक बात लॉजिकल बताओ बेटा, जब WDV ही नेगेटिव हो गई बेटा, तो WDV ही नेगेटिव हो गई बेटा, नो डेप। अरे जब WDV ही नहीं है तो डेप कहां से आएगा? नो डेप, नो डेप बेटा, कोई डेप नहीं आएगा, और क्लोजिंग WDV नील हो जाएगी। समझ आई बेटा बात सबको? अभी सुनना, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अब सुनना, इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा, मेरी बात सुननी है। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर ये लॉजिक बताओ, ये WDV नील क्यों आ रही है? लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। आ जाओ बेटा लॉजिक देखते हैं। ये देखो बेटा, पहले अकाउंट्स के हिसाब से हमने PL नहीं बनाया था बेटा, वो PL बनाओ, बिना उसके मुश्किल हो जाएगा बेटा। PL बनाओ। PL में क्या क्या आएगा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आएगा अकाउंट्स के हिसाब से। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितने रुपए का प्रॉफिट? 7 लाख का। और टू साइड पे क्या जाएगा? डेप्रिसिएशन, कितने रुपए का? 45,000 प्लस 41,250, तो 86,250 का डेप्रिसिएशन है ना, ये आ जाएगा। चलो मुझे बताओ, सुनो सोच के बेटा, टैक्स में गवर्नमेंट का मानना क्या है? गवर्नमेंट बेटा एक बेनिफिट आपको दे रही है, याद करो एग्जांपल 3, गवर्नमेंट एक बेनिफिट दे रही है आपको। गवर्नमेंट कह रही है हम इस प्रॉफिट पे आपसे टैक्स नहीं लेंगे, नो टैक्स। हम इस प्रॉफिट पे आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या दे दिया बेटा? एक बेनिफिट दे दिया ना। गवर्नमेंट आपसे 7 लाख रुपए पे टैक्स नहीं ले रही है, तो बेनिफिट है।
है ना, बेनिफिट है। लेकिन बेटा गवर्नमेंट का हिसाब किताब सिंपल है, एक हाथ देगी ना आपको गवर्नमेंट तो दूसरे हाथ ले भी लेगी। तो गवर्नमेंट ने आपको बेनिफिट दिया तो दूसरे हाथ गवर्नमेंट आपसे बेनिफिट ले भी लेगी। अब सुनना ध्यान से जो मैं कहूंगा, गवर्नमेंट ने कितने रुपए का बेनिफिट आपको दिया? 7 लाख रुपए का बेनिफिट दिया, तो गवर्नमेंट 7 लाख रुपए पे टैक्स नहीं ले रही है, तो गवर्नमेंट आपसे बेनिफिट छीनेगी भी कितने का? 7 लाख का ही बेनिफिट छीनेगी। बात समझो बेटा, गवर्नमेंट जितने का बेनिफिट देगी उतने का ही तो बेनिफिट छीनेगी। आपको बेनिफिट दिया कितने का? 7 लाख, तो आपसे बेनिफिट छीनेगी कितने का? 7 लाख का। अब सुनना, गवर्नमेंट ने पूछा ये बताओ ये डेप्रिसिएशन कितने रुपए पे लगाया आपने? मैंने कहा डेप्रिसिएशन 6 लाख रुपए पे लगाया है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा टैक्स में गवर्नमेंट ने क्या कहा? ध्यान से सुनो, टैक्स में आप ये डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करोगे, नो डेप। क्यों बेटा? एक तरफ एक बेनिफिट दिया था गवर्नमेंट ने, 7 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं लगाया था गवर्नमेंट ने, तो दूसरे तरफ गवर्नमेंट बेनिफिट छीनेगी भी तो गवर्नमेंट ने कहा 6 लाख रुपए पे जो डेप आप क्लेम करते आ रहे थे वो अब आप क्लेम नहीं करोगे। नो डेप ऑन ₹6 लाख, आप 6 लाख रुपए पे डेप क्लेम नहीं कर सकते। मैंने मनी मन सोचा, मैंने कहा ठीक है ये तो फायदा हो गया। क्यों भाई? गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया कितने का? 7 लाख का, और बेनिफिट छीना कितने का? 6 लाख का। तो ये तो उल्टा, 1 लाख रुपए अभी भी मुनाफा ही है, 1 लाख रुपए का अभी भी मुनाफा ही है। भाई गवर्नमेंट ने बेनिफिट कितने का दिया? 7 लाख का, और बेनिफिट छीना कितने का? 6 लाख का, तो अभी भी 1 लाख रुपए का फालतू बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट भी डेढ़ शाणी है बेटा। गवर्नमेंट कहती है 7 लाख के अगेंस्ट 6 लाख को जब कैंसिल करोगे ना तो 1 लाख बच जाएगा। भाई 7 लाख और 6 लाख को आपस में जब सेट ऑफ करोगे तो बेटा फुली सेट ऑफ कहां होगा? 1 लाख बचेगा, और ये 1 लाख बेटा टैक्सेबल होगा एज, अब सुनना अभी ध्यान से, ये होगा टैक्सेबल। अभी छोड़ो, एज को छोड़ो, अभी ये 1 लाख रुपए आपका क्या होगा? टैक्सेबल होगा। पहले मेरे को बताओ ये बात समझ आई? तो एक बार बताओ, अब एक बार बताओ, 7 लाख में से गवर्नमेंट ने टैक्सेबल कितना किया है? 1 लाख टैक्सेबल किया है, मतलब बेनिफिट कितने का दिया? 6 लाख का बेनिफिट बेटा, और आपसे बेनिफिट छीना भी कितने का? 6 लाख का। तो बेटा एक बात याद रखना, बराबर चलेगा, 6 लाख 6 लाख आपस में क्या हो गए? कैंसल। समझ आया ये सबको? तो गवर्नमेंट 7 लाख को जब 6 लाख के अगेंस्ट सेट ऑफ करेगी तो 1 लाख बचेगा, और वो 1 लाख आपका हो जाएगा टैक्सेबल। ये बात समझ आइए? कॉपी करो पहले यहां तक बेटा, इसीलिए समझ आ रहा है क्यों टैक्स में डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं हो रहा है। क्योंकि बेटा गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको एक बेनिफिट दे रहे हैं। क्या बेनिफिट? हम इस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पे टैक्स नहीं लेंगे आपसे, बेनिफिट दे दिया। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा फिर एक बात याद रखना, क्योंकि हम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पे टैक्स नहीं ले रहे हैं तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। पक्का? लेकिन एक बात याद रखना बेटा, प्रॉब्लम यहां पर क्या हुई? प्रॉफिट था 7 लाख का और डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा था मैं 6 लाख पे। तो जब 7 को 6 के अगेंस्ट सेट ऑफ करोगे तो 1 लाख बचेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा जो 1 लाख बच रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा।
ठीक है। और बेटा एक बात मैं आपको बताऊं, ये 1 लाख क्या है, इस 1 लाख को माना गया वही सेम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ये 1 लाख है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। भाई 7 में से 6 तो आपस में कैंसल हो गया ना बेटा, तो कितना बच गया, 1 लाख। ये 1 लाख क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। और बेटा एक बात बताओ, एक बात बताना मेरे को बेटा, हमारे इनकम टैक्स में 5 हेड्स ऑफ इनकम हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। बेटा एक बात याद रखना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट ना सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, ना हाउस प्रॉपर्टी हेड में, ना पीजीबीपी में। बेटा प्लांट और मशीनरी को बेचना मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा तो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मेरा बिजनेस नहीं है प्लांट और मशीनरी को बेचना। तो पीजीबीपी हेड में कैसे हो जाएगा, ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन, टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। और पता है बेटा कैपिटल गेन भी, ये सब आगे कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ेंगे। कैपिटल गेन भी 2 तरह के होते हैं बेटा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक बात याद रखना, डेप्रीसिएबल असेट्स पे, डेप्रीसिएबल असेट्स पे हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आता है, और प्लांट एंड मशीनरी इज अ डेप्रीसिएबल असेट, तो इस पे आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कितने रुपए का बेटा, 1 लाख रुपए का। ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। ये बेटा एक नई बात हमने इस वाले एग्जाम्पल में डिस्कस करी है। क्लियर हुआ? कॉपी करो बेटा पहले से। कॉपी कर लो। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, इस वाले केस में कितने रुपए का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आ रहा है, 1 लाख का। लेकिन ये टैक्सेबल पीजीबीपी हेड में नहीं होगा, ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा बेटे। मेरे ख्याल से बेटा समझ आ रहा है सबको, पूरा लॉजिकली हम क्लियर कर रहे हैं। अभी एक और एग्जांपल कराऊंगा, आओ मेरे साथ बेटा। एग्जाम्पल 6 लिखना। फिर से टेक सेम इंफॉर्मेशन एज इन एग्जाम्पल 1, ठीक है। अज्यूम प्लांट A, B, C एंड D आर, चारों प्लांट बेटा, चारों प्लांट आर सोल्ड फॉर रुपीज से 6 लाख, आर सोल्ड फॉर रुपीज 6 लाख। चलो बनाओ मेरे साथ अकाउंट्स। बेटा लॉजिकली करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितनी प्लांट और मशीनरी थी, 3, और रेट ऑफ डेप्थ था 15%। कितनी आ जाएगी बेटा ओपनिंग WDV, 5 लाख।
ठीक है। फिर इसमें आपने ऐड किया एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स एक्वायर्ड। कौन सा असेट एक्वायर करा? डी। कितने परसेंट वाला? 15% वाला, 3 लाख का। ठीक है। अब ध्यान से बेटा, माइनस मनी रिसीव्ड ऑन सेल, या मैं सिंपल लिख देता हूं सेल, सेल ऑफ असेट। और बेटा कौन कौन से असेट बेच दिए? बेटा चारों बेच दिए। ब्लॉक में 4 असेट थे, चारों बिक गए। अब सोच के बोलना बेटा, पहले अकाउंट्स का कर रहे हैं। मुझे बताओ चारों की, बेटा पहले बताओ अकाउंट्स में क्या माइनस होता है यहां पर? जो असेट बिके हैं उसकी WDV। और बताओ इन चारों की WDV क्या थी? ये रही बेटा 8 लाख रुपीस। 8 लाख रुपीस माइनस हो जाएगा, चारों के चारों बिक गए बेटा। ठीक है। अब बताओ WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस, WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस क्या आ गई? नील माइनस डेप्रिसिएशन नील। ठीक है। तो क्लोजिंग WDV क्या आ गई? नील। बेटा जब WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस ही नील हो गई तो डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं, सारे असेट बिक गए ना, तो डेप्रिसिएशन का आएगा। पहले बताओ ये बात समझ आई है? चलो अब मुझे इसका बताना, ये देखना है बेटा। पहले मुझे बताओ यहां पर, या चलो 2 मिनट यहां पर एक बात और बता दो, प्रॉफिट और लॉस आ रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल आ रहा है या लॉस ऑन सेल? तो 8 लाख WDV का असेट मार्केट में कितने के बिके? 6 लाख के बिके, तो लॉस ऑन सेल आ गया। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए का लॉस? 2 लाख रुपीस का लॉस। चलो एक PL भी बना दो, एक PL भी बना दो बेटे। अच्छा PL में डेप्रिसिएशन तो आएगा नहीं, डेप्रिसिएशन तो आएगा नहीं, बस लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा। कितने का? 2 लाख का, है ना? ये हो गया अकाउंट्स के हिसाब से। चलो अब आ जाओ टैक्स। मुझे बताओ जरा टैक्स के हिसाब से बेटा यहां पर कौन सी वैल्यू माइनस करोगे? मनी रिसीव्ड ऑन सेल, और बेच के आया कितना? 6 लाख रुपए आया। अब ये देखना बेटा, ठीक है? तो एक बार बताओ, सुनना ध्यान से जो मैं बोलूंगा, ध्यान से सुनना है बेटा। बेटा 5 लाख WDV का सेट था, प्लस 3 लाख का और खरीदा तो 8 लाख का हो गया। उसमें से 6 लाख आ गया, 6 लाख आ गया। तो बताओ कि WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस, लिखना मत आप लोग, लिखना मत, कितनी बच रही है? 2 लाख बच रही है। WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस 2 लाख। लेकिन बेटा एक लॉजिकल बात बताओगे? आप कह रहे हो WDV बच रही है 2 लाख, लेकिन बेटा एक बात बताओ, ब्लॉक में 4 असेट थे ABCD, और चारों के चारों बिक गए, तो ब्लॉक ही खत्म हो गया बेटा। ब्लॉक में 4 असेट थे, चारों के चारों बिक गए, तो ब्लॉक ही खत्म हो गया।
पॉइंट क्लियर। अब जब ब्लॉक ही खत्म हो गया तो ये कैसे कह सकते हो आपकी ब्लॉक की WDV 2 लाख बच रही है? बेटा ब्लॉक ही खत्म हो गया, 4 असेट थे ब्लॉक में, चारों बिक गए, तो ब्लॉक ही कहां रहा? अब जब ब्लॉक ही नहीं है तो WDV काहे की? बात समझ आई? डेप्रिसिएशन भाई, जब WDV नील है तो डेप्रिसिएशन नील, तो क्लोजिंग WDV नील। ये बताओ बेटा, समझ आई बात? समझ आइए बेटा, ठीक है। अब बेटा यहां पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, आप नोटिस भी कर सकते हो ना, दोनों केसेस में WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस नील, दोनों ही केसेस में हम डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर रहे। तो गवर्नमेंट ने कहा, सुनो सुनो सुनो, गवर्नमेंट ने कहा भाई डेप्रिसिएशन तुम क्लेम अकाउंट्स में भी नहीं कर रहे, डेप्रिसिएशन तुम्हें क्लेम टैक्स में भी नहीं करना है, तो डेप्रिसिएशन की तो बात ही भूल जाओ, है ना। गवर्नमेंट ने कहा आप लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आप क्लेम कर सकते हो। भाई अकाउंट्स में भी क्लेम कर रहे थे, टैक्स में भी क्लेम कर लो, हम इसका बेनिफिट आपको दे देंगे। आप लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आप क्लेम कर सकते हो, इसका बेनिफिट हम आपको दे देंगे। बट बेटा ये लॉस कौन से हेड में जाएगा, वही बात आ जाती है। सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, PGBP हेड ना बेटा, प्लांट एंड मशीनरी बेचना आपका बिजनेस नहीं है, PGBP हेड का पार्ट नहीं है। कौन से हेड में जाएगा? कैपिटल गेन हेड में। और इसे क्या कहेंगे बेटे? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ये होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो गवर्नमेंट इसका बेनिफिट आपको दे रही है, मिलना भी चाहिए था, दे भी रही है गवर्नमेंट आपको। पॉइंट समझ आया सबको? तो यहां पर आप लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख का क्लेम कर सकते हो, 2 लाख का आप क्लेम कर सकते हो, और ये होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ये होगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस।